आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 24 का सवाल। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर का सपा प्रत्याशी बदला गया है। समाजवादी पार्टी ने राहुल अवाना का टिकट कैंसिल कर दिया है। डॉक्टर महेंद्र नागर को बनाया नया उम्मीदवार। सपा ने तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर में अपना उम्मीदवार बदला है। इससे पहले मुरादाबाद और रामपुर में भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी बार बार कह रही है कि समाजवादी पार्टी में अंतर कलह बहुत ज्यादा है और ऐसे में किसी भी तरह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल की तस्वीर देखने को मिल रही है। टिकट कटने से नाराज एसटी हसन रिपब्लिक भारत से बोले। एसटी हसन ने कहा कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। किस मुंह से मैं प्रचार करूंगा, किस मुंह से रुचि वीरा का समर्थन करूंगा, किस मुंह से मैं जनता के बीच जाऊंगा। क्या कुछ कहा एसटी हसन ने, आपको सुनवाएंगे। कि जो रुचि वीरा है उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान की करीबी हैं। अब रुचि वीरा यहाँ से क्योंकि प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी नहीं हैं, तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी के इस फैसले से। देखिए, मैं किस मुंह से समर्थन करूं? मुरादाबाद के अंदर जब ये उथल पुथल हो रही थी, मेरा सिटिंग एमपी का कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं करा जा रहा था, तो कितने लोगों ने रोज़े माने, कितने लोगों ने कुरान ख्वानियाँ कराई, कितने लोगों ने मज़ारों पे जाके हाज़िरी की मन्नतें मानी, कितने लोगों ने मंदिरों में प्रार्थनाएं करी, कितने लोगों ने यज्ञ की बात करी। अगर मैं समर्थन कर देता हूँ तो उनके दिल नहीं टूट जाएंगे। आप समर्थन नहीं करेंगे मतलब? यकीनी तौर पे मैं कैसे कर सकता हूँ? भी कहानी लिखी हुई यार, चला दो। अगर तो चुनाव का समय आ चुका है और यूपी की कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक यूएसपी है, इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों में जरूर उठाती है। अखिलेश सरकार के दौरान वेस्ट यूपी में हुए दंगों की याद दिलाकर बीजेपी एक बार फिर लोगों से मतदान की अपील कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान खुद योगी आदित्यनाथ अपनी और अखिलेश राज के बीच तुलना करके लोगों को अंतर समझाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावों में फिर गूंजा मुजफ्फरनगर का नाम। योगी ने दिलाई सपा राज के दंगों की याद। कानून व्यवस्था पर मांगे लोगों से वोट। वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पहले फीस की सीटों पर नामांकन खत्म होने के साथ ही पार्टियों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। वेस्ट यूपी में जब भी चुनावों की बात होती है तो मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा जरूर की जाती है। इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था की बात करते हुए दंगों का जिक्र किया। मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार अभियान के तहत योगी ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। इस मौके पर योगी ने लोगों को उनके वोट की ताकत का एहसास दिलाते हुए कहा कि उनके मतदान से ही शहर और राज्य की सुख शांति का फैसला होगा। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती थी। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला।
बीजेपी के लिए राम मंदिर भी हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, भक्त भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, बीजेपी इस मुद्दे को भी जनता के सामने उठा रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर अयोध्या के पिछड़ेपन की अनदेखी की। मुजफ्फरनगर में लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने अयोध्या को लेकर एसपी बीएसपी की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इस सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। आपको ये बता दें, सीएम योगी 5 दिनों में 15 जिलों में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। योगी के इस अभियान का आज दूसरा दिन है। योगी ने इसकी शुरुआत बुधवार को मथुरा से की थी, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि के विकास की बात कही। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में एनडीए के खाते में 64 सीटें आई थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 80 की 80 सीटें जीतने का है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच महाराष्ट्र से खबर मिल रही है, शिवसेना का दामन थामेंगे गोविंदा। आपको ये जानकारी दे दें, अभिनेता गोविंदा अब शिवसेना का दामन थामेंगे, ये जानकारी मिल रही है। पूरी तैयारी लगभग हो गई है और सीएम शिंदे की मौजूदगी में शामिल होंगे, यानी गोविंदा अब चुनावी मैदान में भी आपको दिखाई देंगे। और बाला साहेब भवन में अभिनेता गोविंदा की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे।